अगर आप भी बेबी प्लानिंग कर रहे हो और आप ये जानना चाहते हो कि अगर मेरे शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होंगी, अंडा जब मेरी ओवरी रिलीज करेंगी तो मुझे कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, कौन कौन से साइन और सिम्टम्स मेरी बॉडी मुझे खुद ब खुद देने लग जाएंगी, जिसको देखकर समझकर अगर मैं रिलेशन बनाऊंगी तो मुझे इजीली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएंगी। अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल है तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे साइंटिफिक बेस्ड ऐसे साइंटिफिक सिग्नल्स बताऊंगी आज की इस वीडियो में, जो कि महिला को तभी दिखाई देते हैं जब उनके शरीर से अंडा रिलीज होने वाला होता है। और जब एक महिला के शरीर से अंडा रिलीज होता है तो उनको शारीरिक मानसिक कौन कौन से बदलाव अपने शरीर में नजर आते हैं, जिसको देखकर समझकर वो अगर बेबी प्लानिंग करती है तो उनको बहुत ही जल्दी प्रेगनेंसी हो जाती है। तो आज की इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, आपको इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पीरियड मान के चलते हैं हम कि 30 से 35 दिन के अंदर आते हैं, या फिर 40 दिन के अंदर आते हैं, या फिर 28 दिन के अंदर आते हैं, या फिर आपके जो पीरियड की जो साइकिल है वो 21 से 24 दिन की है, यानी कि आपकी काफी शॉर्ट साइकिल है, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। क्योंकि जब महिला के ओवरी से अंडा रिलीज होता है और अंडा फूटने वाला होता है, ये साइन और सिम्टम्स उनकी बॉडी उनको खुद ब खुद देने लग जाती है। क्योंकि देखिए, जब अंडा ओवरी से रिलीज होता है, चाहे वो शॉर्ट साइकिल हो, चाहे वो लॉन्ग साइकिल हो, चाहे वो आपके अनियमित पीरियड हो, चाहे वो रेगुलर पीरियड हो, ओवरऑल अगर हम कहें तो अगर अंडा रिलीज होगा तो ही आपकी बॉडी में ये चेंजेस, ये बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। जब अंडा पूरी तरीके से मैच्योर है, यानी कि वो अब तैयार है आपके फैलोपियन ट्यूब में आने के लिए, तो जो ओवरी है ना वो थोड़ी सी संकुचित होती है ना। संकुचित इसीलिए होती है क्योंकि अंडे को उसको बाहर आउट करना है। और आप सभी जानते हैं कि महिला का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे जुड़ी हुई 2 फैलोपियन ट्यूब होती है, उसी से जुड़ी हुई 2 ओवरी होती है। और जो ओवरी है, जिस साइड की ओवरी अंडा रिलीज करती है, मान लीजिए कि आपके शरीर में 2 ओवरी है ना, तो आपकी लेफ्ट साइड की ओवरी से अंडा रिलीज हो रहा है। इसका मतलब कि लेफ्ट साइड की जो फैलोपियन ट्यूब है वही उसको कैच करेंगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि लेफ्ट साइड की ओवरी से जो अंडा आएगा वो राइट साइड की फैलोपियन ट्यूब उसको कैच करेंगी, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो 2 अलग अलग फैलोपियन ट्यूब 2 अलग अलग ओवरी के लिए बनी है ना। तो मान लीजिए कि लेफ्ट साइड की ओवरी से अगर यानी कि अंडा रिलीज हो रहा है तो आपको लेफ्ट साइड हल्की सी क्रैम्पिंग होगी। अब ये क्रैम्पिंग आपको कब हो सकती है, तो देखिए, अगर आपकी शॉर्ट साइकिल है, यानी कि आपकी 24 दिन की साइकिल है, हम मान के चलते हैं, तो आपको अपने 24 दिन में से 14 दिन माइनस कर देना है। तो जो दिन बच के आएगा उस दिन आप समझ लीजिए कि आपका ओव्यूलेशन का दिन है, और उसी के आसपास आपको ये हल्का फुल्का सा दर्द आपको महसूस होगा, है ना। और अगर मान लीजिए कि आपके 28 दिन की साइकिल है तो आपको कब ये दर्द महसूस होगा, यानी कि अंडे निकलने का, तो 28 दिन की पीरियड साइकिल है, तो आप जब इसमें से 14 अलग कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो जो 14वां दिन है उसके एक दिन आगे या तो एक दिन पीछे आपको हल्का हल्का सा दर्द आपकी ओवरी में महसूस हो सकता है। तो आपको इस चीज को समझना है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो जिस तरीके से आपकी पीरियड की लेंथ है, अगर आपकी इनरेगुलर पीरियड है, यानी कि आपकी 35 दिन की साइकिल है, तो भी आपको इसमें से 14 दिन माइनस कर देना है। और जो आपका बचा हुआ दिन होगा उसके आसपास ही आपको देखना है कि क्या आपकी ओवरी से जब अंडा निकल रहा है तो ये दर्द आपको महसूस हो रहा है। क्योंकि ये दर्द हर एक महिला को हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर महिलाओं को होता ही है। क्योंकि जब अंडा निकलता है तो खुद ब खुद आपकी ओवरी ये सिग्नल आपके माइंड तक पहुंचाती है कि अब वो कभी भी रिलीज हो सकता है।
सेकेंड, यहाँ पर जब अंडा निकलने वाला होता है तो आपकी बॉडी में यानी कि जो मांसपेशियां है ना आपकी यूट्रस गर्भाशय की, वो भी हल्के से संकुचित होने लग जाती है। और इसी के संकुचन के चलते कई बार महिलाओं को हल्की फुल्की यानी कि पेट में भी क्रैम्पिंग होती है। और कई बार महिलाओं को ये लगता है कि मुझे पेट दर्द क्यों हो रहा है, कोई डिसीज तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इन सिम्टम्स को थोड़ा सा बारीकी से समझोगे तो आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा कि अगर ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कि आपके शरीर में जो ओव्यूलेशन है उसकी प्रक्रिया होने वाली है। और इन सिम्टम्स को आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही साथ जब आपकी ओवरी से अंडा निकलता है तो इस दौरान क्या होता है कि आपकी जो बच्चेदानी है उससे हल्का फुल्का सा डिस्चार्ज भी होना शुरू हो जाता है। और ये जो डिस्चार्ज की फ्रिक्वेंसी होती है ना वो दिन प्रतिदिन कंटिन्यू बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि आज आपको हल्का फुल्का डिस्चार्ज हुआ फिर कल कम हो गया, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कि 10वें दिन से आप अपनी बॉडी पर ध्यान देते हो, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, यानी कि ये 4 से 5 दिन तक अगर आप अपनी बॉडी पर सही तरीके से ध्यान दोगे तो आप समझ पाओगे कि जैसे जैसे आपके दिन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इस डिस्चार्ज की जो मात्रा है वो कंटिन्यूअस बढ़ते जाएंगी, ना कि कम होते जाएंगी। और ये कम कब होगा, जब आपका जो एग है वो फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, वो स्पर्म के संपर्क में आ जाएगा, तब जाकर ये डिस्चार्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी थोड़ी कम होगी। क्योंकि सक्सेसफुली जब एक फर्टिलाइज्ड हो जाता है, आपकी गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपक जाता है, तब आपके बच्चेदानी का मुंह पूरी तरीके से बंद हो जाता है ताकि उसके पास किसी तरीके का इन्फेक्शन ना जाए। या फिर कुछ महिलाओं के साथ ये भी होता है कि बच्चेदानी का मुंह पूरी तरीके से बंद नहीं होता है और ये जो डिस्चार्ज है वो कंटिन्यूअस थोड़ा 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 निकलते ही जाता है। फिर भी आपको घबराना नहीं है। ये ऐसा इसीलिए होता है, ये डिस्चार्ज इसीलिए निकलता है क्योंकि ये आपके बच्चे को नरिस्ट कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और इसी वजह से ये डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपके बच्चे तक बच्चे के पास किसी भी तरीके का इन्फेक्शन पहुंचे, बैक्टीरिया पहुंचे, इसीलिए ये डिस्चार्ज होता है। इसीलिए आपको नहीं घबराना है। लेकिन अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके शरीर पर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। और ओव्यूलेशन के दिनों में आपको ये 4 से 5 चीजें जरूर खानी है जिससे कि आपका जो ओव्यूलेशन है वो और भी तेजी से बूस्टअप होगा और आपको इजीली प्रेगनेंसी होगी। आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आयरन रिच फल खाना है, सब्जियां खाना है, नट्स खाना है और एक हेल्दी वेल बैलेंस डाइट लेनी है। जंक फूड से आप थोड़ी सी परहेज करिए, बाहर का आपको नहीं खाना है। कोशिश करिए कि थोड़ा सा खाना खाइए लेकिन घर का बना शुद्ध खाना ही खाइए ताकि आपको किसी भी तरीके का बाहरी इन्फेक्शन वगैरह ना लगे। क्योंकि ये जो बीच के जो 7 दिन होते हैं वो काफी गोल्डन डेज होते हैं एक महिला के लिए। अगर वो बेबी प्लानिंग कर रही है तो ये 7 दिन ऐसे है जब वो इजीली गर्भ धारण कर सकती है। इसलिए आपको इस चीज को थोड़ा सा समझना है ताकि आपको बिना समय गवाए, बिना ज्यादा मेहनत के ही आपको प्रेगनेंसी हो जाए अगर आप जल्दी माँ बनना चाहते हैं तो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दे। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया है आपने हमारे इंस्टा पेज, फेसबुक पेज को, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहां से जाकर इस पेज को जरूर फॉलो करें। थैंक यू।